हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप तो आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो ये आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का थीफ एंड जो हमारा होता है पुलिस पे बेस्ड क्वेश्चन, यानी चोर पुलिस वाले सवालों को हम आज हैंडल करने वाले हैं। तो आइए रेडी हो जाइए। और क्योंकि बेसिक पढ़ने पढ़ चुके हैं, जो पहले पढ़ के आए हैं वही करने हैं, तो बिना टाइम गवाए हम सीधे चल रहे हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, पढ़िए जरा, रीड करिए जल्दी से। आपके लिए 30 सेकंड है, जल्दी रीड करिए फिर आगे मूव करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है, अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड हिम। If the speed of policeman and thief are 54 kilometer and 30 kilometer per hour respectively, find the time and distance traveled by thief before getting caught। कह रहा पुलिस वाले ने 800 मीटर की दूरी पे एक चोर को देखा और चोर का पीछा करेगा। अब सीधी सी बात है ना, अगर इधर हमने कहा इस पॉइंट पे कौन होगा, पुलिसमैन होगा, इस पॉइंट पे चोर है। थीफ को चोर बोलने का जो फ़ील आता है ना, वो कहीं और नहीं आता, ठीक है? तो जो चोर है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि पुलिस इधर जा रहा तो चोर आएगा इधर और कहेगा आजा, आजा भाई है मिल ले, गले लग जा, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो होने से रहा, तो होगा क्या? समझो ज़रा ध्यान से, ठीक है? कहानी समझना। अगर स्टोरी समझ आ गई तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। होता क्या है एक्चुअली, पुलिस भी इधर जाएगा, चोर भी इधर जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कह रहा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कौन जा रहा? आपकी पुलिस। और चोर किस स्पीड से जा रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन इनके बीच का गैप कितने मीटर का है? 800 मीटर की दूरी पे। मतलब जैसे ही चोर ने पुलिस ने चोर को देखा, तो 800 मीटर की दूरी पे चोर है, चोर पुलिस ने एक दूसरे को देखा और चोर भागने लगा तो पुलिस भी इसके पीछे-पीछे भाग रही है। दोनों के बीच की दूरी 800 मीटर है। मतलब रिलेटिव डिस्टेंस 800 मीटर है। आपको रिलेटिव स्पीड बताया था, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड आएगी, 54 में 30 घटाओगे कितना आ जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। अब इसे जब चेंज करना है, आप कहेंगे 5/18 कर देते हैं सर, यानी 18 से काटोगे कितनी बार? सॉरी 6 से काटोगे 4 बार और 6 से काटोगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर। सही गंदा लिख दिया ना हमने, 20/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है? अब आपको पता चला रिलेटिव स्पीड क्या है? 20/3 मीटर पर सेकंड। जब इसे चेंज करेंगे, आपको पता है, आपसे पूछना है टाइम, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी है 800 मीटर। किस स्पीड से? 20/3। 800 डिवाइड बाई 20/3। 3 जाएगा ऊपर, 20 से काटोगे 40 बार, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा? चोर के पकड़े जाने तक 120 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ बिफोर गेटिंग कॉट। चोर कितनी दूर भागा? आपसे चोर का पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका पूछा है? थीफ का, ठीक है? तो कैसे करेंगे? हमें पता है चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 मिनट तक भागा, 120 सेकंड भागा। तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। इसका 5/18 करें और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 120 का, ठीक है? अगर आपने कहा 6 से काटा 3 बार, 6 से काटेंगे 20 बार और 3 से काटिए 10 बार, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा? 100 और 1 0, 1000 मीटर। कितनी दूरी आएगी? 1000 मीटर। क्या कहानी समझ आई? कुछ नहीं करना था, केवल वही फॉर्मूला लगाना था। एक बार टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोबारा डिस्टेंस लगानी थी। रिलेटिव स्पीड निकालनी थी, दोनों के बीच का जो दूरी का गैप है उसी का यूज करना था। मतलब 1000 और 120, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अभी ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे, समझ आएगी सारी बातें। जरा इसे पढ़ें एक बार। क्वेश्चन कह रहा, अ बर्गलर इज स्पॉटेड बाय अ कॉप फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 350 मीटर
When the cop starts chase, the burglar also start running. If the speed of burglar is 20 km per hour and cop is 27 km per hour, then how far would the burglar have run before he is overtaken? जब तक वो पकड़ा जाए तब तक वो कितना भाग चुका होगा? मतलब पुलिसकर्मी और एक चोर को देखेगा, ठीक है? तो ये पुलिस वाला है या कॉप है ना? ये किसे देख रहा है भाई? बर्गलर को यानी चोर को, ठीक? अब ये देख के एक दूसरे की तरफ भागेंगे, है ना? क्या है दोनों के बीच की दूरी 350 मीटर दिया हुआ है और पुलिस की स्पीड दी है यानी कॉप की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 27 और 20। आपने एक बात देखी, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है डिस्टेंस का, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जैसे निकालोगे, आप कह रहे हो 7 और 27 माइनस 27 किलोमीटर पर और मीटर में कितना दिया हो 350 मीटर। यानी अगर आपको दूरी निकालनी है तो पहले टाइम निकालोगे, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 350 मीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटे तो 7 गुणे 18/5 5/18 5/, ठीक है? तो 7 बचे 35 से कटा 10 बार कितना लगेगा 180 सेकंड लगेंगे। टाइम कितना लगा 180 सेकंड और जैसे ही टाइम आपने देखा 180 सेकंड आप एक बात बोलोगे कि सर 180 सेकंड लगा तो डिस्टेंस कितनी लगेगी? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बर्गलर की 20 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का 5/18 करें मीटर पर सेकंड हो गया और 180 सेकंड। 18 से काटें 10 बार। आपको पता है 100 और 10 कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है अच्छे से? किसी को इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और इसे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा a thief stole cash from bank at 9 a.m. and escaped on a bike at the speed of 48 km per hour. The police were informed 9:30 a.m. If the police want to arrest the thief exactly 10 a.m., what should be the minimum speed of the police car? ठीक है? कह रहा कि एक चोर बैंक से कैश चुराता है 9:10 पे और वो भाग जाता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से। पुलिस वाले को 9:30 पे पता चलता है, मतलब 20 मिनट बाद पुलिस को पता चलता है और 10 बजे पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, ठीक है? तो कह रहा कि पुलिस की कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए? आप कह रहे हो 9:10 से लेके 9:30 इन्फॉर्म हुए और पकड़ना कितने पे है 10 बजे, ठीक है? तब तक वो भाग कितना चुका होगा? तो कह रहा है 20 मिनट। कितना भागा होगा? 20 मिनट। 20 मिनट मतलब कितने घंटे? तो 20/60 1/3 आवर भाग चुका होगा। यानी चोर के पुलिस को पता चलने से पहले चोर कितना भागा? ठीक है? 9:30 पे पुलिस भी चलेगी। ये पुलिस है और ये चोर, ठीक है? ये चोर है और ये पुलिस, ठीक है? तो आप कह रहे हो 9:30 बजे चलेंगे तब तक वो 1/3 घंटे भाग चुका होगा। किस स्पीड से? 48 की स्पीड। तो आप कह रहे हैं 48 की स्पीड से जाएगा तो 16 किलोमीटर आगे चला जाएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1/3 आवर में जाना है उसे तो 16 किलोमीटर जाएगा। मतलब जब पुलिस वाला चलना शुरू करेगा, सॉरी 9:30 बजे जब पुलिस वाला चलना शुरू करेगा तब चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी होगी? 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, ठीक है? अब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं लेकिन हमें चोर की स्पीड तो पता है 48 किलोमीटर प्रति घंटे लेकिन पुलिस की नहीं पता, ठीक? अब हमसे पूछा क्या है? कितने मिनट बाद गिरफ्तार करना है? भाई 9:30 पुलिस चलेगी 10 बजे पकड़ना है। यानी आधा घंटे, हाफ आवर। कितने घंटे? आधे घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। रिलेटिव स्पीड निकालोगे, सेम डायरेक्शन में है। रिलेटिव स्पीड क्योंकि पुलिस पीछे से जाके चोर को पकड़ेगी तो पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगी x - 48।
रिलेटिव स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी? आप कह रहे हो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 16, टाइम कितना है? हाफ। तो आप सीधे-सीधे बोलोगे 32 किलोमीटर प्रति घंटे। 48 ले जाओ उधर जोड़ दो। 48 और 32 कितना हो जाएगा? x बराबर 50 30 80, ठीक है? 80 किलोमीटर पर मतलब जो पुलिस की स्पीड थी वो क्या थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। पुलिस की स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है सही तरीके से। अगर ये बात क्लियर हो गई तो हम एक-एक पॉइंट को अच्छे से लेके जा सकते हैं। ठीक है? आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाएँ ज़रा, एक बार इसे ट्राई करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट हालाँकि बहुत ज़्यादा है। करिए। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कल्प्रिट रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर chased by a security guard by at a speed of 15 kilometer per hour. If the culprit is ahead by 150 meter, the guard catches him 4.5 minute at what speed the culprit running? x being unknown speed. कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है एक अपराधी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए सुरक्षा गार्ड द्वारा पीछा किया जाता है। यदि अपराधी 150 मीटर आगे है, गार्ड उसे 4.5 मिनट बाद पकड़ लेता है। ध्यान से समझें। क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक तो सिक्योरिटी गार्ड है, ये पीछा कर रहा अपराधी का। अपराधी 150 मीटर की दूरी पे है, जो कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा और ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा। ठीक है? आप कहेंगे इनके बीच कह रहा 4.5 मिनट बाद पकड़ पाता है। 4.5 को कहेंगे 9/2, कोई बात नहीं। कितने मिनट बाद? 9/2 मिनट बाद। 9/2 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर है, तो हमें चाहिए सेकंड में। तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड जब भी निकालेंगे सर, हम कहेंगे 15 माइनस एक्स, इसका क्या करेंगे 5/18 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 5/18 बराबर 150 बाई डिवाइड करना है 9/2 इंटू 60 से 62 से 30 और 30 से कितने 5 टाइम 5/9 9 से 2 टाइम्स जाएगा और 5 से 5 कट गया तो क्या गया उधर गया 2। आपने कहा 15 माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? चलें आगे, पढ़िए जरा इन्हें बनाएं एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा टू स्टेशंस एक्स एंड बाई आर 220 किलोमीटर अपार्ट ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। One train start from X at 7 a.m. and travel toward by at 40 km per hour. Another train start from by 8 a.m. and travel toward X at the speed of 50 km per hour. What time will they meet? कब मिलेंगी दोनों? ध्यान से समझो। ये दो पॉइंट है X और Y। एक ट्रेन X से Y की तरफ, दूसरी ट्रेन Y से X की तरफ। X से Y की तरफ जो ट्रेन जाती है, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 220 किलोमीटर। एक्स से बाई की तरफ जाने वाली 7 एएम पे चलेगी और बाई से एक्स की तरफ आने वाली 8 एएम पे चलेगी। पहली चीज ये हमने सेट कर लिया, इतनी बात क्लियर होगी।
कह रहा है कि एक्स वाली की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। नहीं, एक्स वाले की स्पीड कितना दिया 40 किलोमीटर पर आवर। एक्स जो चलती है 7 एम पे वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये आ रही है 50 किलोमीटर पर। क्वेश्चन समझ आया? एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। पहला काम इस क्वेश्चन में, ये 7 बजे चल रही, ये 8 बजे चल रही। हमें पहला काम यही करना होता है कि दोनों के चलने का टाइम समान करना है। मतलब इसे 1 घंटे चला दो एक्स वाले को, तो 40 किलोमीटर चल जाएगा, और 1 घंटे में कितना जाएगा 40 किलोमीटर। 220 माइनस 40 मतलब ये वाली दूरी 180 किलोमीटर बचेगी। कितनी बचेगी? 180 किलोमीटर बचेगी। आपने कहा 180 किलोमीटर, लेकिन सर रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अपोजिट आ रहे हैं, जुड़ेगी 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 180, स्पीड है 90, कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। कितने बजे के बाद? भाई साहब 8 बजे से यहाँ से आगे जा रहे हैं, तो टाइम अब कितने बजे के बाद किया? 8 बजे की, तो प्लस 8 एएम। कितने बज गए भाई? 10 एएम। तो आपका आंसर ऑप्शन बी 10 एएम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और बनाए जरा इसे। क्वेश्चन कह रहा है टू सिटीज एम एंड एन आर 294 किलोमीटर अपार्ट on a straight road. One man start from M at 9:15 a.m. and travel toward N at 14 km per hour. If another man start from N at 9:51 a.m. and travel toward M at a speed of 50 km per hour, what time they will meet? कितने बजे दोनों मिलेंगे? टाइम भी बताना है, सीधी सी बात है। M और N दो सिटी हैं, ये M सिटी है, ये N सिटी है, ठीक है। M और N दो सिटी हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 294 किलोमीटर। कितनी है? 294 किलोमीटर, ठीक। एम चलता है 9:15 एएम पे और एन चलता है 9:51 एएम पे। पहली बात ध्यान से समझिएगा, एक की स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। यही बोला है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले समझो बात, 9:15 चलने वाला 9:51 तक कितने मिनट जाएगा भाई? पहली बात तो ये चेक करो रिलेटिव स्पीड निकालने से पहले, क्योंकि अपोजिट आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड तो निकालोगी 40 50 90 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन 9:15 से 9:51 तक 15 से जाओगे 50, जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा आपको? 35 और एक 36, कितने मिनट जाओगे? 36 मिनट। 36 10 46 और 5 51। 9:15 से 9:51 जाने के लिए आपको 36 मिनट चलना पड़ेगा, और 36 भागे 60 करते हो तो 6 से 6 बटे, या हाँ 6 से 6 बटे 10, यानी हम कह सकते हैं कि 3 बटे 5, 12 से काट दो तो 3/5 आर हो जाएंगे। 3/5 आर में आप 40 की स्पीड से कितनी दूर जा सकते हो? इंटू 40, तो आप कहोगे 5 से 8 त्रिक 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जाओगे। तो अब ये वाली दूरी जो थी वो कितनी कम हो गई? 24 किलोमीटर। आपने कहा कि 294 में अगर 24 हमने घटा दिया तो कितना बचेगा? 270 किलोमीटर। अब ये दूरी यहाँ से चल रहे हैं 9:15 एएम से 270 किलोमीटर, किस स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 270 अपॉन 90 कितना आएगा? 3 आवर्स। कितने बजे के बाद? तो 9:51 एएम के बाद, यानी 9 3 12 51 एएम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये? आइए जरा, सबको समझ तो आ रहा है ना?
अगर ग्राफ समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। बेहद आसान है सारी चीज़ें, बेहद क्लियर है। आइए आगे चलते, इसे बनाएँ ज़रा एक बार, जल्दी करें। क्वेश्चन कह रहा P and R at a distance of 400 kilometer from each other at 8 a.m. P start moving toward R at a speed of 40 kilometer per hour and 9 a.m. R start moving toward P at the speed of 50 kilometer per hour. कब दोनों मिलेंगे? सेम टाइप का क्वेश्चन है। दो लोग हैं P और R। P यहाँ पे है, R यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। किस स्पीड से भाई? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। ठीक है, किस स्पीड से? 8 एएम पे। और ये कितना हो जाएगा भाई? 9 एएम। जैसे ही आप चल रहे हो, आपको कह रहा है किस स्पीड से जाना है? 40 किलोमीटर से पी चल रहा है और 50 से। 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर। खेल खत्म। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला है। आप कह रहे हो 8 बजे चलने वाले को 9 बजे चला दो भाई, 1 घंटे चला दो, क्या दिक्कत है? 40 किलोमीटर और चला दो। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है। कितना बचेगा? 400 किलोमीटर की दूरी अब 9 बजे से 360। जब दोनों चलना शुरू करते हैं, ये 9 एएम से इधर आगे बढ़ेगा। ठीक है, 9 एएम पे। आप कह रहे हो 360 किलोमीटर की दूरी, रिलेटिव स्पीड 40 प्लस 50 90। तो आप कहेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 बटे 90, यानी लगेंगे 4 घंटे। कितने बजे? 9 एएम पे। 9 4 13, यानी 1 एएम, 1 बजे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट इस पे हो तो बताएं जरा। सबको क्लियर है सारी चीजें? आइए जरा एक और क्वेश्चन, इसे बनाएं, ट्राई कीजिए, फिर बात करते हैं। इसे ट्राई कीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा टू ट्रेन्स लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई एट 10 एएम एंड 10:30 एएम रिस्पेक्टिवली। दिल्ली से चल रही, दोनों ध्यान रखना, अभी तक दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी। अब क्या कर रही? एक ही स्टेशन से जा रही हैं, एक एक ही स्टेशन से एक ही साइड जा रही। ठीक है, देखो ध्यान से, ये दिल्ली है स्टेशन, दिल्ली से जा रही किधर? मुंबई की तरफ। ये है मुंबई। पहली वाली चलती है 10 एएम पे, दूसरी चलेगी 10:30 एएम पे। ठीक है, कह रहा रिस्पेक्टिवली ट्रेवल 120 एंड 150। तो पहली वाली 120 किलोमीटर प्रति घंटे जाएगी, दूसरी वाली 150 किलोमीटर प्रति घंटे जाएगी। ठीक है, अब अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, लेकिन पहली वाली 10 बजे चल रही है, दूसरी वाली 10:30, तो दूसरी वाली के चलने तक आधे घंटे में कितना चल लेगा? 120 किलोमीटर आधे घंटे, 1 घंटे में जाता तो आधे घंटे में 60 किलोमीटर चल लेगा। मतलब दूसरी वाली, पहली वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई, 60 किलोमीटर आगे, तो अब रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? ये 60 किलोमीटर। आपने कहा रिलेटिव डिस्टेंस तो हो गई सिर्फ 60 किलोमीटर, और यहाँ से रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में कितनी आएगी? 30। 150 माइनस 120 कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जैसे ही आप देखेंगे 60 किलोमीटर की स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 60 बटे 30, यानी कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। कितने बजे के बाद भाई? 10:30 के बाद। तो कितने हो गए भाई? 12:30 पीएम।
क्या पूछा है? टाइम पूछा था क्या? नहीं, हमने टाइम निकाल दिया। कोई बात नहीं, हमसे दूरी पूछा है। कह रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी? ये हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, ठीक है? आइए, आपसे कह रहा है 2 घंटे बाद मिलेंगी। अब अगर दूसरी ट्रेन 10:30 के बाद 2 घंटे लगे हैं, ज़ाहिर-सी बात है 10:30 के बाद 2 घंटे लगे हैं, तो 150 किलोमीटर की स्पीड से दूसरी वाली ट्रेन 2 घंटे बाद पकड़ लेगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, 300 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा बस। और अगर आपसे दूरी पूछे तो क्या टाइम पूछे तो क्या कहेंगे? साढ़े। अगर टाइम पूछे तो क्या बताएँगे? 12:30। क्लियर है? आइए ज़रा आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मिलता-जुलता इसी से। कर लिया? देखो, कह रहा फ्रॉम पॉइंट एच एट 7 एएम अ ट्रेन मूविंग टुवर्ड पॉइंट के एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम के। एक ट्रेन एच से जा रही के की तरफ, दूसरी के से चल रही 8 बजे एच की तरफ एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बोथ ट्रेन मीट एट 12 पीएम। दोनों ट्रेनें ठीक 12 बजे मिलेंगी एट पॉइंट जे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एच जे टू के जे? ध्यान से समझिएगा, मैं फिगर बना रहा हूँ आपको। ये 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये एच पॉइंट है। एच पॉइंट से जाते हैं हम कहाँ पे? के पॉइंट है ये। कौन सा पॉइंट है? के। एच से के की तरफ चल रहा है 7 एएम पे। किस स्पीड से? 80 किलोमीटर पर। दूसरा के से चल रहा व्यक्ति कितने? 8 एएम पे। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक 12 बजे पहले, ठीक 12 बजे मिलेंगे कहीं जे पे। मान लेते हैं जे कहीं है, यहाँ पे जे है, ये पॉइंट जे है। कितने बजे मिलेंगे? ठीक 12 बजे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले हमें टाइम बराबर करना होता है। ये 7 बजे चल रहा है, ये 8 बजे। तो 7 बजे को पहले 8 बजे तक चला दो 1 घंटे, जे पे मिलेंगे, ये तो बाद का पॉइंट है। ठीक है? तो पहले 1 घंटे इसे चलाएँगे। 1 घंटे चलाएँगे तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला कितने किलोमीटर जाएगा? 80 किलोमीटर। ये इधर से 80 किलोमीटर आ चुका है। ठीक है? क्या ये करना सही रहेगा? नहीं भी करते यहाँ तो हो जाता। ठीक है? क्योंकि 7 बजे से 12 बजे ये चलेगा 5 घंटे। सीधे दूरी निकाल लेते हैं दोनों, है ना? एचजी का रेशियो ही तो पूछा है। सीधे दूरी निकालते हैं ऐसे ना करके। आइए, क्या कह रहा है? एच से जे जाना है, इसको भी मिटा दो यार, क्यों ही लिख रखा है। एच से जे जाना है तो आपको पता है 80 की स्पीड से कितने? 7 से 12 बजे यहाँ पहुँचना है 12 पीएम पे। ठीक है? तो 5 घंटे लगे। 5 घंटे में 80 इंटू 5, यही दूरी चला, स्पीड इंटू टाइम। रेशियो दूसरी दूरी कितनी जा रहा? 8 बजे से 12 बजे, 4 घंटे 60 की स्पीड से। 60 किलोमीटर 4 घंटे। आप कहेंगे सीधे से ये आपका कितना हो गया? 300 और 240 काटो, चाहे 60 से सीधे-सीधे काट दो। किससे? 20 से 4 और 20 से 3 और 4 से 4 आपका खत्म। क्या रेशियो बचा? 5:3। कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में केवल आपको क्या करना था? 12 बजे तक। पहली वाली 7 बजे से 12 बजे 5 घंटे चली, दूसरी वाली 8 बजे से 12 बजे 4 घंटे चली। तो 5 घंटे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 80 गुणे 5। 80 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है? स्पीड है। 5 घंटे क्या था? टाइम था। सेम यहाँ पे 60 इंटू 4 किया। 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड थी, 4 घंटे आपका टाइम था। फिर हमने निकाला रेशियो। ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। आइए ज़रा एक और क्वेश्चन इसे बनाएँ ज़रा एक बार।
क्वेश्चन कह रहा है एक्स लेफ्ट प्लेस पी एट 8 am फॉर प्लेस क्यू एंड बाई लेफ्ट प्लेस क्यू एट 11 am फॉर प्लेस पी। The distance between them 525 km if x speed is 50 km per hour, y speed is 75 km per hour. What time will they meet each other? किस समय पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? x सुबह 8 बजे स्थान P से स्थान Q के लिए निकलता है। ये प्लेस है P और ये प्लेस है आपका Q। x यहाँ से चलेगा इधर, y यहाँ से आएगा। y सुबह 11 बजे Q स्थान से P के लिए निकलता है। ओ ठीक, इधर आएगा। उनके बीच की दूरी 525 किलोमीटर है। ठीक, यदि x की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और y की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, कह रहा है वे एक दूसरे को कब मिलेंगे। पहली बात, चलने का टाइम सेम है। कह रहा सुबह 11 बजे स्थान Q से, अच्छा 8 बजे और 11 बजे टाइम अलग अलग दिया हुआ है। कह रहा है x लेफ्ट प्लेस P एट 8 am, ये चलता है 8 am पे और ये चलेगा बाई लेफ्ट प्लेस क्यू एट 11 am। ध्यान से समझे। पहले तो पहले वाले को हमें 3 घंटे चलाना होगा 8 बजे से 11 बजाने में। मान लेते हैं 3 घंटे चलाएंगे 50 की स्पीड से, तो 1 घंटे में 50 तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर। बात सीधी है। 150 किलोमीटर जब इसमें घटाओगे 125 जाता तो 400 बचता, तो 400 में भी 25 घटा दो कितना बचेगा? 375 किलोमीटर। मतलब ये वाली जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 375 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ 11 AM से ये भी आगे बढ़ रहे हैं। कितने AM से? 11 AM से। ठीक है, अब आपको पता है स्पीड, रिलेटिव स्पीड 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 125 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 375 डिवाइड बाई 125 कितना आ जाएगा? 3 घंटे। कितने बजे के बाद? 11 AM। 11 3 14 होता है, यानी 2 PM। कौन सा ऑप्शन? बी। क्लियर है? क्या मेरी बातें समझ आ रही सभी को अच्छे से? किसी को कोई डाउट है कि नहीं? बताओ। आगे चलें। आराम से समझना, सारे अच्छे क्वेश्चन है। पीछे पढ़ो एक और। यहाँ पे स्पीड पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है? स्पीड। एक बार पढ़िए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा अ ट्रेन स्टार्ट रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन पी टूवर्ड स्टेशन क्यू। एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन स्टार्ट रनिंग स्टेशन क्यू टूवर्ड स्टेशन पी। If the distance between the station P and Q is 350 km, the train meet in 2 hours. Then what is the speed of train running toward station P in kilometer per hour? ठीक है, कह रहा कि दो ट्रेनें हैं, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से P से Q की ओर जाती है, दूसरी ट्रेन Q से P की ओर आएगी और दोनों इससे स्थानों P और Q के बीच की दूरी जो दी हुई है 350 किलोमीटर दी हुई। पहली ट्रेन इधर से इधर, दूसरी ट्रेन इधर से इधर और दूरी कितनी दी हुई है? 350 किलोमीटर। ठीक है, अब पहली वाली 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरी वाली x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, अब जैसे ही आप जाएंगे आपको पता है रिलेटिव स्पीड निकालनी है, लेकिन ये टाइम लेते हैं 2 घंटे। तो मैं कह रहा हूँ आपकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी कितनी आएगी? 350
अपॉन 2 यानी 175 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब बड़े में छोटा घटाना है, जोड़ना है दोनों को। ये x प्लस 80 की वैल्यू है। x प्लस 80 हमारा कितना है? 175 किलोमीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80 90 170 95 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं। इसे बनाए जरा एक और, ट्राई कीजिए। आइए समझते हैं। कह रहा अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड पॉइंट बी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 2 hours later another car start from point A and travel at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक ही पॉइंट ए से चलेंगी दो कारें ए से बी की तरफ। पॉइंट पहला ए है और बी किस स्पीड से जा रहे हैं भाई? स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से जाएंगे? 40 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी जो है ए से ही चलेगी अंदर ट्रेन, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। कितने घंटे बाद चल रही? 2 घंटे बाद। अगर 2 घंटे बाद चलती है दूसरी वाली और 1 घंटे पहले पहुंचती है, 2 घंटे बाद जाके 1 घंटे पहले पहुंचती है, तो 3 घंटे कम लगे। यानी आप स्पीड रेशियो बोल सकते हो 40 से 60, यानी 20 से 2 और 3। स्पीड रेशियो 2 से 3 आएगा। तो आप कहोगे जब दूरी ए से बी ही जानी है तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा? 3 से 2। यानी डिस्टेंस सेम होने पे स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो 3 और 2 जैसे ही आपने लिखा, इसका अंतर 1 यूनिट कितने घंटे के बराबर है? तो आप कहोगे 1 यूनिट कितने घंटे के बराबर है? 3 घंटे के। 2 घंटे बाद निकला, 1 घंटे पहले पहुंचा, 3 घंटे इसे कम लगे। 1 यूनिट 3 घंटे, तो पूछा क्या है? दूरी किसी भी केस में निकालें। 3 यूनिट कितने घंटे के? 9 घंटे के। अगर पहली जिसकी स्पीड 40 थी उसे कितने घंटे लग रहे हैं? 9 घंटे। दूसरे की स्पीड 60 थी। ठीक है, तो 40 वाले को 9 घंटे लग रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू 40 इंटू 9 360 किलोमीटर। किस दूरी पे जाएंगे? 360 किलोमीटर। क्या दूरी जाएंगे? 360 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ पर? बातें मेरी समझ आ रही है सभी को? एक और संभवतः ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए जरा ट्राई कीजिए। मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। एक बार ट्राई करें इसको, फिर आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन चलिए मैं बता देता हूँ। कह रहा है एम एंड डी ट्रेवल पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर respectively. D reaches point B first and returns immediately and meet M at point C. Find the distance from point A to point। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है M और D क्रमशः, एक M है और एक D है। ये पॉइंट A से जाएंगे पॉइंट B की तरफ। पॉइंट A से जा रहे हैं पॉइंट B की तरफ। ठीक है, अब कह रहा कि m की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दूरी यहाँ की कितनी है? 120 किलोमीटर। m की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और m के बाद जो d है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, कह रहा है कि ये दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, m और d, लेकिन d पहले बिंदु B पर पहुंचेगा। d यहाँ से चल रहा है, m इधर से इधर जाएगा मान लेते हैं, और d यहाँ से यहाँ गया, पहुंचा और लौट के आते समय यहाँ मिला M। तो यहाँ पे मुलाकात हो गई किससे? D से। अब ये जो मुलाकात हुई बिंदु C पर M से मिला, तो ये क्या कहेंगे? इसे मान लेते हैं ये सड़क का बिंदु C है।
यही बिंदु सी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, पहला वाला व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा और यहाँ तक गया पूरा 120 किलोमीटर गया, देन वापस आ रहा, और ये वाला भी 120 किलोमीटर, मतलब दोबारा m और अगर हम कहें d मिलके, d पहले एक राउंड पूरा करता है b तक और फिर m और d मिलके एक बार a से b की दूरी और तय करते हैं, मतलब 120 का 2 गुना दूरी तय करते हैं, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 240, और स्पीड आपको दी है, दोनों मिलके तय करते हैं 240, ठीक है। एक इधर से आ रहा और एक उधर से घूम के आ रहा, तो हम कहेंगे स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 40-20 60 किलोमीटर पर आवर, और जो दूरी है वो हो जाएगी 240, ठीक डबल दूरी। एक बार 120 अकेले डी कवर कर रहा, फिर वो वापस आ रहा और एम इधर से जा रहा, बीच में मिल गए, तो 120 एक बार और हो गया, तो 120 120 240। आप कहेंगे टाइम इक्वल टू 240 अपॉन 60, 4 घंटे, 4 घंटे लगे, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है 4 घंटे में, बिंदु ए से सी तक की दूरी ज्ञात करें, ए से सी तक की दूरी, 4 घंटे में कौन जा रहा है 20 की स्पीड से, एम, तो आप कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 20 इंटू 80 किलोमीटर। एम ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 80 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको अच्छे से, और है क्या? ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे एंड आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। होप तो आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन।